ठीक गाइडेंस में मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे और सही अप्रोच के साथ चलोगे तो फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर मैं पेपर दे रहा होता आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का, तो मैं कैसी अप्रोच रखता इन दिनों में, अपनी प्रिपरेशन को मैं किस तरीके से लेके चलता, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मेरी अप्रोच थोड़ी ठीक थी, इस वजह से मेरे फाइनल सिलेक्शन हुए थे। तो क्या हाल है भाई, जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और मेरे 4 से 5 मेरी गवर्नमेंट जॉब में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। किसी कारण के वश चलते हुए मेरा उनमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, XYZ रीज़न है। लेकिन हाँ, मैंने जो 4-5 गवर्नमेंट जॉब्स में जो फाइनल सिलेक्शन लिया है वो इसलिए ले पाया हूँ क्योंकि मेरी अप्रोच ठीक थी, मैं सही तरीके से चल रहा था। इस वजह से मैं अपनी जो है ड्रीम जॉब तक भी पहुंच पाया और इतनी नौकरियों में फाइनल सिलेक्शन भी ले पाया। तो आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल का अगर मैं एग्ज़ाम देता तो मैं कैसी अप्रोच रखता, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और जिसने वीडियो देख ली उसका फ़ायदा है बाकी जिसने नहीं देखी तो भाई अपना तैयारी करते रहना, ठीक है। तो ये है कि अब जैसे कि आरपीएफ जो ऐसा ही है, कांस्टेबल जो है इसका जो है 15 अप्रैल से 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी फॉर्म निकलने वाले हैं इसके। तो आप ये मत सोचना कि मैं फॉर्म निकलेंगे तब तैयारी करूं तब ना करूं, तो अपना तैयारी अच्छे से करते रहना, ठीक है। इसमें सब इंस्पेक्टर की 452 वैकेंसीज़ और कांस्टेबल की 4208 वैकेंसीज़ है, जो कि ठीक ठाक है। तो इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद फिज़िकल होगा। फिज़िकल मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इसमें मैं मेनली अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पे आप लोगों को फोकस करूँगा कि कैसे आप किस अप्रोच से, किस स्ट्रैटेजी से आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो। और फिज़िकल के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर दो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। अगर आप खुद अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते खुद, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ हमारी फ़िज़िकल एकेडमी में आ सकते हो। हसल फॉर एसएससी फिज़िकल एकेडमी है। और हम इसका वेन्यू द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन नियर वेगस मॉल के पास डीडीए पार्क है। हम यहाँ पे रोज़ सुबह प्रैक्टिस करते हैं। जीडी, DSSB जो जेल वार्डन, मेट्रन है, सीपीओ है, दिल्ली कांस्टेबल है, इसके बच्चे आते हैं। आप लोग भी रेलवे की अगर तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ तो कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। आप अगर ऑफलाइन नहीं ले सकते, दूर रहते हो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। जो भी क्वेरीज होगी आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करके या व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये होगी फिज़िकल की। फ़िज़िकल धीरे धीरे मेंटेन रखना, अपना सही हो जाएगा। और रहती है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बारी, तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे मेनली, मैथ, रीजनिंग और ये अपना जीके। जीके की वेटेज ज़्यादा है तो जीके पे ध्यान देना है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि बेसिक्स कहाँ से क्लियर करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, मॉक्स कहाँ से लगाने हैं। बेसिकली ये 3 चीज़ ही लेके चलते हैं हम अच्छे से, ताकि अगर हमने इन 3 चीज़ पे फोकस कर लिया तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। वीडियो मेरे को नहीं पता कितनी लंबी बनेगी कितनी नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फिर अभी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बेसिक्स कहाँ से क्लियर करना है, मैं ये भी बताऊँगा। लेकिन पहले ही बता देता हूँ, अगर जिन बंदों ने अपना बेसिक्स क्लियर कर लिया है तो आप लोगों को मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया है तो अगर मॉक्स के लिए क्या है कि अगर आपके पास कोई XYZ प्लेटफॉर्म है वो यूज़ कर सकते हो, वरना मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान टेक्स्ट बुक यूज़ करा था। और आप लोगों को भी फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट बुक यूज़ कर लेना। अगर जैसे कि मैंने अपने मार्क्स का शॉर्ट्स जो है, वो जो शॉर्ट्स होता है वो मैंने अपने यूट्यूब सेक्शन के शॉर्ट्स में भी डाल रखा है कि मैंने टेक्स्ट बुक में मेरे इतने मार्क्स आए थे, एक्चुअल में भी इतने आए थे। टेक्स्ट बुक थोड़ा रेलेवेंट होता है, फुल लेंथ मॉक अगर जितने अगर आपके टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं लगभग उससे थोड़े से ज़्यादा आपके एक्चुअल पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो इसमें क्या है, रेलवे के लिए आप सेक्शनल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स या चैप्टर वाइज मॉक्स आप लगा सकते हो जिस भी सेक्शन में आपको क्वेरी है, उनके लिए जिनका बेसिक्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है, आप खरीदना चाहते हो, तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, HFS हसल फॉर एसएससी का शॉर्ट फॉर्म है। आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा और अभी सेल चल रही है तो आप इसको अवेल कर सकते हो कम प्राइस पे, आपके ऊपर है, ठीक है। ये हो गया मॉक्स की बारी। और जो अभी तैयारी करेंगे, जो मॉक्स लगाएंगे, वो भी टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रेलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक। अब मैं बात करता हूँ आपकी मैथ की,
ठीक है। अब मैथ की क्या, और हाँ ये टेस्ट का मैं अभी भी आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। अभी सपोज आपको मॉक्स में अभी आपको हफ्ते में लगभग 2 मॉक देने हैं। जब भी आपका हफ्ते में 2 देने का बहुत है, बाकी अपना बेसिक्स रिवाइज करो, थ्योरी रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक मत देना अभी। और पेपर से 1 महीना पहले स्टार्टिंग के 15 दिन आपको फुल लेंथ मॉक देने हैं, और लास्ट के 15 दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक देने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक देके क्या होगा कि क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस पर्टिकुलर पेपर के। तो पेपर से जितना पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे, वो आपके दिमाग में उतना रहेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा ऐसे ही करता था। पेपर से 1 महीना पहले स्टार्टिंग के 15 दिन फुल लेंथ मॉक पे फोकस करता था, लास्ट के 15 दिन मैं अपना प्रीवियस ईयर पे फोकस करता था। जबकि प्रीवियस ईयर मैंने पहले बुक से कवर कर रखी है। आपने प्रीवियस ईयर पहले बुक से कवर कर रखी है, फिर आप बोलोगे यार भाई तुम बता रहे हो कि मॉक से भी करो। मॉक से मैं कह रहा हूँ पेपर के टाइम पे, पेपर से 15 दिन पहले मॉक से करना, ताकि आपको चीज़ें दोबारा रिवाइज हो जाए, वो दिमाग में सेट हो जाती है, फिर पेपर में बेनिफिट रहता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये हो गया मॉक का। अब मैं मैथ की बताता हूँ। मैथ में क्या है, हम 3 चीज़ को लेके चलते हैं अच्छे से, सारे सब्जेक्ट्स में 3 चीज़ को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर अभी मैं मैथ की बात करूँ तो आपको बेसिक्स कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और प्रैक्टिस के लिए मॉक्स पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करनी है, वो मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट है तो ठीक है, वरना जैसे कि बेसिक्स की ना, आपको जहाँ से भी आप बेसिक्स कंप्लीट करोगे, आपको ऐसे अपने ना नोट्स बनाने, जिस भी टीचर से आप पढ़ोगे। मैंने अपने एसएससी की प्रिपरेशन में नोट्स बनाए थे, 3 कॉपी मेरी बेसिक्स के नोट्स की है। पीडीएफ मत मांगना भाई, बड़ी बड़ी मुश्किल होगी स्कैन करके प्रोवाइड करना। तो मैं जहाँ से मैंने बताए थे मैं वो बता देता हूँ प्लेटफॉर्म। मैंने ये जो है अपना, जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो जहाँ से मैंने अपना बेसिक्स क्लियर करा था वहाँ से कर सकते हो। साहिल खंडेलवाल सर है, वहाँ से आप अपना साहिल खंडेलवाल सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वाईफाई स्टडी पे, आप वहाँ से अपना बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हो। अब की बार रेलवे पार करके शायद ऐसी प्लेलिस्ट है, एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है वो, मैंने वहाँ से अपना बेसिक्स कवर करा था। आप रेलवे के लिए भी वहाँ से कर सकते हो, पहला। दूसरा, या फिर रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप अपना मैथ्स का बेसिक्स कवर कर सकते हो। तीसरा, कैरियरविल ऐप पे आप कोर्स खरीद सकते हो, या फिर राकेश यादव, या फिर जो साहिल खंडेलवाल सर है, साहिल खंडेलवाल सर है, उनका आप लेटेस्ट कोर्स खरीद सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। और या फिर कैरियरविल ऐप पे कोई भी आप रेलवे का कोर्स खरीद सकते हो, और उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो मैथ के बेसिक्स की, ठीक है। और लेकिन उसके जैसे मैंने नोट्स बनाए थे, अच्छे से नोट्स बनाना और इनको बार बार रिवाइज करना, तो ही बेनिफिशियल होगा। बेसिक्स कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने ये मैथ की किरण की बुक यूज़ करी थी, ये वाली है। और आप लोग कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पिनैकल हो, किरण हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने किरण की बुक यूज़ करी थी, इसलिए मैं आपको किरण की बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। और लेकिन ये वाली एसएससी की है, ठीक है, ये वाली एसएससी की है। किरण ने अपनी रेलवे की बुक निकाली है मैथ की, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स में रेलवे के क्वेश्चंस मैथ के पूछे गए हैं, इसमें वो दे रखे हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि 2013 से पहले वाले भी दे रखे हैं। आप 2013 से पहले वाले क्वेश्चंस मत करना, आप 2016 से करना। 2016 से अब तक भी रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस बुक में प्रोवाइड हो रखे हैं, आप वो उन सबसे एक बार गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि जो हम पेपर दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू होना ज़रूरी है। करने का तरीका ये है, इनको बार बार करना, 2-4 बार सारे क्वेश्चंस करना, जिनमें डाउट हो उनको टिक लगा लेना, और पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लेना। बेसिक्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। अब एक और है, और ये है फॉर्मूला के पेजेस। ये चीज़, ये पूरी एसएससी की प्रिपरेशन में मेरे सामने जितने भी बेसिक्स पढ़ते हुए, मॉक लगाते हुए, कुछ भी करते हुए, जो जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स दिखे या फॉर्मूला दिखे, वो मैं इस A4 साइज शीट्स में लिखता गया। आप या तो A4 साइज शीट्स में लिख लेना, या फिर अपना आप कोई ये कॉपी बना लेना फार्मूला के नोट्स की। लोग अपनी बुक निकाल देते फार्मूला के नोट्स की, कि फार्मूला है, फार्मूला है, फार्मूला है। ये मेरी अलग से मेरी खुद की बुक है ठीक है। आपको आइडिया लेना है कि कैसे मैंने ये फार्मूला के नोट्स बनाए हैं, तो मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस पे दिख रहा होगा, या फिर मैं इस यूट्यूब वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का। आप देख सकते हो, मैंने इसकी पूरी PDF डाल रखी है कि कैसे मैंने नोट्स बनाए थे। ऐसे आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ताकि पेपर से पहले ये आप अपने नोट्स रिवाइज कर सको। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम ये पेपर से एक दिन पहले सारे चैप्टर्स तो रिवाइज नहीं कर सकते। एक बार ये पूरे सारे चैप्टर्स का गिस्ट है एक तरीके से फार्मूला के नोट्स, कि पूरी मैथ में जितने भी फार्मूला मेरे को दिखे मैंने इसमें लिख लिए और पेपर से पहले रिवाइज कर लिए। आपका अपना क्या हो गया, बेसिक्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, फार्मूला के नोट्स हो गया। चौथी चीज़ होती है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 20 तक के टेबल, 40 तक के स्क्वायर, और 30 तक के क्यूब।
आप 20 तक के क्यूब कर सकते हो, बहुत है। तो आपको क्या करना है, 20 तक कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए 20 तक के टेबल रिवाइज करने हैं, और 20 तक के टेबल लर्न करने हैं, 40 तक के स्क्वायर याद करने हैं, और 20 तक के क्यूब याद करने हैं, ठीक है। और 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर और 2 डिजिट का क्यूब, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, किसी की भी देख लेना यूट्यूब चैनल पे, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स एक बार लिख लेना कि कैसे निकालते हैं। 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर। 3 डिजिट का क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सब आता है फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत इंप्रूव होगी, मैथ में भी और रीजनिंग में भी, क्योंकि जीके में अपना सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट, क्योंकि रेलवे में 3 ही सब्जेक्ट है, जीके, रीजनिंग, मैथ। अगर आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी, रीजनिंग मैथ आप ऐसे कर लोगे। करना क्या है कि आपने ये स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह याद कर ली। आपको क्या करना है, बस 5 क्वेश्चन देने हैं आपको पूरे दिन में अपने आप को। 2 डिजिट के स्क्वायर के 5 क्वेश्चन, 3 डिजिट के स्क्वायर के 5 क्वेश्चन, 2 डिजिट के क्यूब के 5 क्वेश्चन, 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन, और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन। बस ये कि या तो खुद अपने आप को क्वेश्चन दे देना, या किसी अपने दोस्त को बोल देना, या किसी को भी बोल देना भाई मेरे को 5-5 क्वेश्चन दे दे। बस आपको उनको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। बेनिफिट ये कि होगा, अगर आप 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले रोज़ क्वेश्चंस कर रहे हो ना, और अगर आपको पेपर में ऐसा करना आ गया, तो आपको सेकंड थॉट नहीं आएगी कि क्या ये मेरा क्वेश्चन ठीक होगा या नहीं होगा। आपका एकदम वो आप, क्योंकि आपको पता है आप रोज़ 5-5 क्वेश्चन कर रहे हो तो आंसर ठीक ही आएगा। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन देख के आप पहले ही घबरा जाओगे कि क्या यार इसका आंसर ठीक आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और अब तक की जिसने ये वीडियो देख लिया एक बार कमेंट में बता देना कि भाई मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि लोग स्किप करके देखते हैं। जिसने ये वीडियो स्किप करके नहीं देखी उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने 3 से 4 साल दिए एसएससी को। मिसगाइड नहीं करूँगा आपको, जो प्रैक्टिकल है, जो चीज़ है वही मैं बताऊँगा, जो मैंने अप्लाई करी थी वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 5-5 क्वेश्चन इनके आपको दे देना, उसके प्रैक्टिस कर लेना। बेसिक्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो गई, फॉर्मूला के पेजेस हो गए। अब आती है मॉक्स। जब भी आप मॉक्स दोगे, सपोज आपको अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक ही यूज़ कर लेना, सेक्शनल मॉक दे देना। या जब भी अगर आप हफ्ते में कोई भी 2 मॉक दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक, उसमें आपको जिन क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है वो आप एक अलग से कॉपी में लिख लेना। ये मेरे वो थे, क्या बोलते हैं इसको, जो मेरे को मैं मॉक्स में क्वेश्चंस में दिक्कत आती थी वो मैं इन पेजेस पे लिख लेता था, और इनको भी मैं बार बार रिवाइज करता था। और जिनमें फिर मेरे को बार बार रिवाइज करने के बाद भी जिन क्वेश्चंस में मेरे को डाउट होता था उनमें मैं टिक लगा लेता था, और पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लेता था। मैथ आपकी कंप्लीट। अगर आप मैथ इस तरीके से लेके चलोगे तो आपकी 100% आपका स्कोर अच्छा आएगा मैथ में। मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप बेसिक्स कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो भाई, यही है, ठीक है। और अब मैं आती है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में भी आपको यही अप्रोच लगानी है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस जैसे मैथ में बताइए वही रीजनिंग में आपकी हो जाएगी। रीजनिंग में आपको बेसिक्स कवर करना है सबसे पहले। बेसिक्स के लिए मैंने इस कॉपी में मैंने अपना बेसिक्स करा था, एक ही कॉपी में मेरी रीजनिंग का बेसिक्स आ गया था लगभग। एक और कॉपी है लेकिन मेजर इसमें है, इसलिए मैंने एक ही कॉपी रखी है। बेसिक्स आप कहाँ से कवर कर सकते हो, जैसे मैंने रेलवे के लिए करा था, दीपक सर की आपकी बार रेलवे पार करके एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप फिर अपना बेसिक्स कवर कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक पीयूष गोयल सर है इंग्लिश रीजनिंग के लिए, आप उनका कोर्स खरीद सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। या फिर रोज़गार विद अंकित यूट्यूब चैनल से अपना रीजनिंग का बेसिक्स कवर कर सकते हो। उसके अच्छे से नोट्स बनाना और उनको बार बार रिवाइज करना। ऐसे ही रीजनिंग में फार्मूला के पेजेस भी बनाना। आपको अपना बेसिक्स पढ़ते वक्त जितने भी फार्मूला दिखे रीजनिंग में, हालांकि रीजनिंग में इतना कुछ फार्मूला खास है नहीं, लेकिन टाइम जैसे वाटर इमेज है 18-30, मिरर इमेज है 11-60, ये सब जो थोड़े थोड़े फार्मूलेज हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह का भी है 5310 करके, ये सब होता है। तो इनको अलग से A4 साइज शीट में लिख लेना। अगर आपको देखना है कि ये मैंने कैसे बनाया, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के उसमें डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी PDF डाल रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बेसिक्स व फार्मूला के पेजेस बनाए। अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने किरण की ही बुक यूज़ करी थी, SSC की है, ठीक है। किरण ने अपनी रेलवे के लिए, पर्टिकुलर रेलवे के लिए अपनी बुक निकाली है रीजनिंग की, आपको इसका फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें अगेन वही 2016 से पहले के नहीं करने, 2016 से जो क्वेश्चंस रेलवे ने पूछे हैं रीजनिंग में, आपको सिर्फ इस बुक से वो वाले करने हैं और बार बार करने हैं। जिनमें डाउट हो उनमें टिक लगा लेना और पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लेना। रीजनिंग में मैं पर्सनली आपको बोलूँगा सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर्स आपको मुश्किल लगता है, आप एक बार बेसिक्स, आपने जिसने बेसिक्स कवर कर लिया उसको पता है कि भाई मेरे को किन चैप्टर में दिक्कत है,
या जो अभी बेसिक्स कवर करेगा उसको पता लग जाएगा कि मेरे को नंबर सीरीज़ में, वेन डायग्राम में, सिलोग्स में ये 2-4 जो मिसिंग नंबर्स, ये जो 2-4 पर्टिकुलर चैप्टर्स है, इन्हीं में ज़्यादातर दिक्कत आती है बच्चों को। तो आप इस बुक से सिर्फ ये किरण की बुक से सिर्फ वही चैप्टर्स रिवाइज करना, सारी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, या सारे चैप्टर्स बार बार बुक से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ 2-4 पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आती है, वो कर लेना। और रीजनिंग में फिर अगर आपको बुक करने के बाद भी दिक्कत आती है तो वो मॉक्स लगा लेना टेक्स्ट बुक के, और मॉक्स के जो क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट होगा उनको अलग से लिख लेना कॉपी में, और वो वाले कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लेना। रीजनिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी। मैंने बेसिक्स बता दिया, फार्मूला के पेजेस बता दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दिए और मॉक्स बता दिए, रीजनिंग आपकी ख़त्म। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए किरण है, आप इनैकल भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अब मैं जीके की बात करता हूँ। जीके में वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है आपका रेलवे में, तो आपको इसमें ध्यान से देना है। इसमें जीके में आपको 1, 2, 3, 5 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिक्स कहाँ से कवर करोगे, थ्योरी वगैरह, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स। मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तभी मैंने प्यार से बड़े आराम से बता रहा हूँ। जो ये वीडियो देख लेगा उसी का फ़ायदा है। बेसिक्स के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी थी। लूसेंट को मैंने ऐसे फाड़ के पढ़ा था, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैंने लूसेंट फाड़ ली थी, क्योंकि एक ही बुक अगर आप पूरी लेके बैठोगे तो दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, इतनी मोटी बुक है। तो मेरे को एक भैया ने बताया था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि लूसेंट को फाड़ ले। ये मैंने फाड़ ली। जैसे जियोग्राफी ये होगी, हिस्ट्री ये वाली हो गई, ये पॉलिटी है सिर्फ इतनी सी। तो अगर आप पॉलिटी रिवाइज करने बैठोगे तो इतनी सी दिखेगी आपको, सब बस इतनी सी तो पढ़नी है। तो मेंटली ये थोड़ा, साइकोलॉजिकली ये थोड़ा रहता है। तो आप लूसेंट से कवर कर सकते हो बेसिक्स, जैसे मैंने करा था, और इसको फाड़ के पढ़ सकते हो। वरना किरण पब्लिकेशन की जीके की वन लाइनर बुक आती है। इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू और जो मतलब डायग्राम्स के थ्रू इसमें समझा रखा है आपको। आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें हाईलाइट कर रखी है, आप ये यूज़ कर सकते हो, वरना लूसेंट कर सकते हो। मैंने पर्सनली लूसेंट करी थी, जीके की वन लाइनर नहीं करी थी किरण की, मैं सच्ची बोलता हूँ भाई। बेसिक्स आपका यहाँ से हो गया। इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक से कर रहे हो तो वही बुक में लिखा है, वही कॉपी में लिख रहे हो, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपना बार बार इसी बुक को पढ़ना और अपने आप हो जाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक जीके के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टैटिक जीके की पीडीएफ डाल रखी है। आप स्टैटिक जीके वहाँ से कर सकते हो, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस पीडीएफ का प्रिंट निकाल सकते हो तो ठीक है, वरना आपके पास अगर कोई सोर्स है पीडीएफ और स्टैटिक जीके का, वो कर सकते हो। वरना मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करी रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपना यूट्यूब चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा। आवाज़ डाउन होगी, मेरे को नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बनी है ये अभी तक। स्टैटिक जीके हो गया। अब करंट अफेयर्स के लिए मैंने इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल करा था। करंट अफेयर्स के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा मंथली करंट अफेयर्स करना, डेली करने की ज़रूरत नहीं। मंथली करंट अफेयर्स बार बार पढ़ोगे, एक ही वीडियो को बार बार देखोगे, हो जाएगा। सपोज़ 2 घंटे की मंथली करंट अफेयर्स की, सपोज़ एक महीने का करंट अफेयर है, 2 घंटे की क्लास है, आधा घंटा देख लो। ठीक है। 4 दिन में आपकी करंट अफेयर्स होगी, अगले 4 दिन में अगला महीना, अगले 4 दिन में अगला महीना। जब सारे महीने की कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दोबारा वही चीज़ें देख लेना, वही वीडियो देखने लग जाना। और थोड़ा ना 1.25 या 1.5x पे करंट अफेयर्स देखना, स्किप करके, जल्दी कवर हो जाता है। मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना, और करंट अफेयर्स लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। वीडियो के थ्रू करंट अफेयर्स कंप्लीट करो, बार बार पढ़ो, साइकोलॉजिकल माइंड में सेट हो जाएगा। और अगर बुक से पढ़ना है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल मैंने करा था, इंग्लिश मीडियम में ये मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। इंडोलॉगस, INDOLOGUS, इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इससे पढ़ सकते हैं। और अगर हिंदी में पढ़ना है तो स्पीडी की बुक आती है, वो यूज़ कर सकते हो। और या फिर रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, आप मंथली करंट अफेयर्स वहाँ से कवर कर सकते हो। वरना XYZ कोई सोर्स है तो वहाँ से कर सकते हो। करने कितने मंथ के है, जिस महीने आपका पेपर है उससे 1 महीने पहले के करंट अफेयर्स नहीं करना। सपोज अप्रैल में पेपर है तो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अप्रैल में पेपर है तो मार्च के करंट अफेयर्स नहीं करने, फरवरी तक के करने हैं, 1 साल पहले तक। मतलब 1 साल के करंट अफेयर्स करने, फरवरी तक होना चाहिए 1 साल, वो पिछली फरवरी से इस फरवरी तक। अगर अप्रैल में पेपर है, और मार्च के नहीं करने, मतलब जिस महीने पेपर हो उसे 1 महीने पहले के नहीं करने। ठीक है। करंट अफेयर्स हो गए, इंडोलॉगस बता दिया, यूट्यूब रोजगार विद अंकित बता दिया, वरना स्पीडी की बुक बता दी, और 1 साल के करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने किरण की ही बुक यूज़ करी थी। आप अगर आपके पास कोई बुक है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने किरण की बुक यूज़ करी थी तो मैं आपको वो सजेस्ट कर रहा हूँ। वरना रेलवे के लिए किरण पब्लिकेशन ने एक बुक निकाली है सार संग्रह करके, आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो। इससे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हो।
ठीक है। और रही मॉक्स की बारी, मॉक्स वैसे ही जैसे मैंने बोला, मॉक्स मेरे जीके के लिए सेक्शनल मॉक या चैप्टर वाइज मॉक मत देना, मैं पर्सनली इसको बेनिफिशियल नहीं मानता। आप अपना जो हफ्ते में 2 मॉक दे रहे हो इस टाइम पे, उसी से अपना जीके कवर कर लेना। और जीके के ना मैं आपको जैसे मैंने बोला ना, मैथ और रीजनिंग में अगर मॉक में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, रिवाइज कर लेना, पेपर से पहले रिवाइज कर लेना। ऐसा मैं आपको बोलूँगा, जीके में करने की ज़रूरत नहीं है। कितने क्वेश्चंस लिखोगे यार जीके में, लिखते ही जाओगे। उसको जो मॉक में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको अच्छे से समझ लेना, उसका जो उसका सॉल्यूशन दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। बाकी कुछ होगा तो शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।